नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सोयाबीन, गेहूं, अरहर, कपास, जीरा और प्याज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सरकार के गोदामों में गेहूं का रिकॉर्ड तोड़ स्टॉक 6 करोड़ 3 लाख टन के पार पहुंची खरीद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबर के साथ। सरकार के गोदामों में गेहूं का रिकॉर्ड तोड़ स्टॉक भरा हुआ है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। 1 जुलाई तक सरकारी स्टॉक में 603 लाख टन से ज्यादा गेहूं दर्ज किया गया। सरकार ने इस साल किसानों से गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ खरीद की है और इस वजह से सरकारी गोदाम गेहूं से भरे हुए हैं, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में गेहूं का भाव इस तरह से है। एग्मार्क नेट के अनुसार गुरुवार को राजस्थान की कोटा मंडी में भाव 1850 रुपए रहा, जो बुधवार को 1840 रुपए था। लालसोट मंडी में गुरुवार को भाव 1826 रुपए रहा, जो बुधवार को 1788 रुपए था। और गुजरात की राजकोट मंडी में गुरुवार को भाव 1800 रुपए रहा, जो बुधवार को 1820 रुपए था। सरकारी गोदामों में गेहूं के स्टॉक की बात करें तो वो रिकॉर्ड स्तर पर है। भारतीय खाद्य निगम के अनुसार 1 जुलाई तक केंद्रीय पुल में कुल 603,56,000 टन गेहूं का स्टॉक दर्ज किया गया है। 1 जुलाई को सरकारी स्टॉक में कभी भी इतना गेहूं रिकॉर्ड नहीं किया गया था। पिछले साल भी 1 जुलाई को सरकारी स्टॉक में इससे कम यानी 549,91,000 टन गेहूं का स्टॉक था। सरकार ने इस साल जो 433,32,000 टन गेहूं खरीदा है, उसकी खरीद 1,975 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर हुई है। किसानों से कभी भी इतनी मात्रा में गेहूं नहीं खरीदा गया था। इसी खरीद की वजह से सरकारी गोदाम गेहूं से भर गए हैं। और अब आइए रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो आज हमारे साथ जुड़े हैं और कृषि जिन्सों के संबंध में देंगे कुछ विशेष जानकारियां। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपसे कि गेहूं का जो बाजार है वो आगे किस ओर करवट ले सकता है? गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं के बाजार में भी हमने नरमी आते हुए देखी है। आवक कंटिन्यूस बनी हुई है, जिसकी वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है आने वाले दिनों में गेहूं के बाजार में नरमी देखी जा सकती है। इस बार हमने देखा है सरकार ने काफ़ी अच्छी खरीद, बम्पर खरीद सरकार ने करी है गेहूं की, तो कहीं ना कहीं जो सरकार के स्टॉक हैं वो यहाँ पर बढ़े हुए हैं। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जो आवक है वो कंटिन्यू बनी रहेगी, जिससे भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, और जो किसान है उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? गेहूं के किसानों को सलाह है जिनके पास गेहूं रखा है, फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें, क्योंकि जिस तरीके से आवक बनी हुई है ये आवक हमें लगता है कि आगे भी बनी रहेगी, तो भावों में नरमी का रुख ही बना रहेगा। तो हमें लगता है कि जिन किसानों के पास गेहूं रखा है वो अपनी क्रॉप को बेच के निकल सकते हैं। तो अनुज जी, हम आपसे निवेदन करेंगे आप हमारे साथ बने रहें। अब आइए रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। खरीफ अरहर की बुवाई बीते साल से आगे, मंडियों में सामान्य रही आवक। 38% घटा सोयाबीन तेल का आयात। इस साल देश में 2,06,000 टन का हुआ आयात। अब आइए बात करते हैं अरहर की। देश में अरहर का रकबा पिछले साल के मुकाबले कुछ आगे चल रहा है और इसका असर अरहर के भाव पर पड़ सकता है। अब तक रकबा पिछले साल के मुकाबले लगभग 2 लाख हेक्टेयर आगे है। खरीफ सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले दलहन अरहर की खेती में इस साल कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिस वजह से उपज अच्छी होने की संभावना बढ़ गई है और इसका असर अरहर के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में अरहर का भाव इस तरह से है। एग्मार्क नेट के अनुसार गुरुवार को गुजरात की राजकोट मंडी में भाव 5,660 रुपए दर्ज किया गया, जो बुधवार को 6,000 रुपए था। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में गुरुवार को भाव 6,500 रुपए रहा, जो बुधवार को 6,600 रुपए था। और गाजियाबाद मंडी में गुरुवार को भाव 6,000 रुपए दर्ज किया गया, जो बुधवार को 5,950 रुपए था। अरहर की खेती की बात करें तो इस साल रकबा पिछले साल के मुकाबले लगभग 2 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार 23 जुलाई तक देश भर में 38,44,000 हेक्टेयर में अरहर की खेती दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 36,48,000 हेक्टेयर में खेती हो पाई थी। हालांकि अरहर को छोड़ अन्य सभी खरीफ दलहन का रकबा इस साल पिछड़ा हुआ है और कुल खरीफ दलहन की खेती अभी तक पिछले साल से कम है। इसका भी असर अरहर के भाव पर रह सकता है।
आइए एक बार फिर से चलते हैं अनुज गुप्ता जी के पास। अनुज जी, ये बताएं कि अरहर के बाजार पर आपका क्या कहना है? अरहर की बात करें या दालों की बात करें तो वहाँ पर हमने उछाल आते हुए देखा है। बारिश होने की वजह से हमने देखा है मंडियों के अंदर आवक बाधित होती हुई दिखाई दी है। इसकी वजह से भावों में तेज उछाल देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं देखें तो आने वाले दिनों में त्योहारी मांग की वजह से ही भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि अरहर के बाजार में और दालों में कुछ छोटी अवधि में भावों में तेजी देखी जा सकती है। जो किसान है उनके लिए आपका क्या परामर्श होने वाला है? अरहर के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को होल्ड करके चले, क्योंकि त्योहारी मांग से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है और जिस तरीके से आवक कम होती हुई दिख रही है उससे भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है किसानों को अभी अरहर को होल्ड करना चाहिए, दालों को होल्ड कर सकते हैं। छोटी अवधि में त्योहारी मांग के चलते और कम आवक होने की वजह से भावों में तेजी देखी जा सकती है। बिल्कुल, आइए बढ़ते हैं आगे। एक नजर डाल लेते हैं टमाटर के बाजार भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 1200 रुपए। हरियाणा की बरवाला मंडी में इसके सौदे 1600 रुपए पर हुए। हिमाचल प्रदेश की भूंतर मंडी में टमाटर 1500 रुपए पर बिका और मध्य प्रदेश की देवास मंडी में इसके सौदे 1200 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं जौ के बाजार भाव पर। राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ का भाव रहा 1600 रुपए। कोटा मंडी में इसके सौदे 1801 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इसका सौदा 1700 रुपए पर हुआ और अलीगढ़ मंडी में इसके भाव 1730 रुपए रहे। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सोयाबीन और कपास की। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे कपास के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं सोयाबीन की। जून के दौरान देश में सोयाबीन तेल के आयात में कमी आई है और इसका असर सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। जून में सोयाबीन तेल आयात लगभग 38% कम हुआ है। सोयाबीन से निकलने वाले सोया तेल के आयात में जून के दौरान भारी गिरावट देखने को मिली है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के भाव पर दिख सकता है। फिलहाल मंडियों में सोयाबीन का भाव इस तरह से है। एग्मार्क नेट के अनुसार गुरुवार को मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में भाव 9450 रुपए रहा, जो बुधवार को 9200 रुपए था। राजस्थान की कोटा मंडी में गुरुवार को भाव 8800 रुपए दर्ज किया गया, जो बुधवार को 9200 रुपए था और गुजरात की धोराजी मंडी में गुरुवार को भाव 7755 रुपए रहा, जो बुधवार को 8280 रुपए था। सोयाबीन तेल के आयात की बात करें तो बीते जून के दौरान आयात में लगभग 38% की कमी आई है। तेल तिलहन उद्योग के संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अनुसार जून के दौरान देश में 2,06,262 टन सोयाबीन तेल का आयात हुआ है, जबकि पिछले साल जून के दौरान 3,31,171 टन सोयाबीन तेल आयात हुआ था। देश और दुनिया भर में सोयाबीन के भाव पहले से ही आसमान पर है और ऊपर से देश में इस साल खेती भी पिछड़ी हुई है। इसका असर लंबे समय तक भारतीय बाजार में सोयाबीन के भाव पर रह सकता है। आइए एक बार फिर से चलते हैं अनुज गुप्ता जी के पास। अनुज जी, सोयाबीन के आयात को देखते हुए इसके भाव की आगे क्या स्थिति रह सकती है? सोयाबीन की अगर बात करें तो सोयाबीन में हमने काफ़ी बढ़त बनने के बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है। भावों के अंदर फिजिकल मार्केट में कुछ नरमी देखने को मिली है। हायर लेवल्स पे हमने जो अराइवल है वो बढ़ती हुई देखी है। हालांकि इस बार देखें तो अब मानसून अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि आने वाले समय में जो सोइंग है वो बढ़ सकती है, जिससे भावों में आने वाले दिनों में नरमी देखी जा सकती है और एक्सपेक्टेशन भी है कि सोयाबीन की जो क्रॉप है वो आने वाले दिनों में देखने को अच्छी मिल सकती है। तो अगर हम देखें तो सोयाबीन के अंदर भावों में नरमी का रुख आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे? वादा व्यापार के अंदर भी सोयाबीन के भावों में कुछ नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है किसानों के लिए सलाह है कि वो अभी सोयाबीन की क्रॉप को बेच के निकल जाएं। भावों में अगर देखें तो काफ़ी ऊपरी स्तर देखने को मिल रहे हैं। हमें लगता है कि किसानों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और यहाँ से अपना माल बेच के निकल जाना चाहिए। आने वाले दिनों में जब नई क्रॉप आएगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। तो हमारी सलाह है कि किसानों को भी क्रॉप को बेच के निकल जाएँ। बिल्कुल अनुज गुप्ता जी, आप हमारे साथ बने रहें। एक बार फिर आपके पास वापस लौटेंगे। नजर डालते हैं सरसों के बाजार भाव पर। राजस्थान की लालसोट मंडी में सरसों का भाव रहा 7,007 रुपए।
कोटा मंडी में इसके सौदे 6,850 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में ये 6,250 रुपए पर बिका और गुजरात की राजकोट मंडी में इसके सौदे 6,625 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। अब आइए नजर डालते हैं धान के बाजार भाव पर। ओडिशा की बुनाई मंडी में धान का भाव रहा 1,888 रुपए। तेलंगाना की बोधन मंडी में इसके सौदे 1,888 रुपए पर हुए। वहीं पश्चिम बंगाल की वीरभूम मंडी में इसके सौदे 1,860 रुपए पर हुए और छत्तीसगढ़ की सूरजपुर मंडी में ये 1,890 रुपए पर बिका। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। देश के बड़े कपास उत्पादक राज्य गुजरात में इस साल कपास की खेती पिछले साल के मुकाबले हल्की पीछे चल रही है और इसका हल्का असर कृषि उपज मंडियों में कपास के भाव पर पड़ने की संभावना है। फिलहाल मंडियों में कपास का भाव इस तरह से है। एग्मार्क नेट के अनुसार गुरुवार को गुजरात की बाबरा मंडी में भाव रहा 6,635 रुपए, जो बुधवार को 6,925 रुपए था और राजकोट मंडी में गुरुवार को भाव 7,550 रुपए दर्ज किया गया, जो बुधवार को 7,920 रुपए था। गुजरात देश का बड़ा कपास उत्पादक राज्य है और वहां पर भी अभी कपास की आधी खेती भी नहीं हुई, लेकिन रकबा पिछले साल के मुकाबले कुछ पीछे चल रहा है। गुजरात कृषि विभाग के अनुसार 28 जुलाई तक राज्य में 11.46 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 11.66 लाख हेक्टेयर में फसल लगी थी। आइए चलते हैं अनुज गुप्ता जी के पास। अनुज जी, ये बताएं कि आगे आने वाले दिनों में कपास के भाव किस ओर जाते दिख रहे हैं? कपास की अगर बात करें तो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कपास में भावों में तेज़ी कंटिन्यू रहेगी, तो वैसे ही तेज़ी यहाँ पर कंटिन्यू देखने को मिल रही है। हमें लगता है आने वाले दिनों में कपास के बाज़ार में और तेज़ी देखी जा सकती है। इंटरनेशनल कारणों की वजह से भावों में तेज़ी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं देखें तो विदेशी डिमांड की वजह से भारतीय कपास का भाव ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। वादा व्यापार के अंदर भी कपास में तेज़ी देखने को मिल रही है और फिजिकल मार्केट के अंदर भी भावों में कंटिन्यूस तेज़ी देखने को मिल रही है। और जो किसान हैं उनको ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या आपका परामर्श रहेगा? कपास के किसानों को सलाह है जिनके पास कपास रखा है फिलहाल अभी होल्ड कर सकते हैं। हमें लगता है कि यहाँ से उनको और अच्छे दाम मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से कपास में हमने वैश्विक कारणों की वजह से तेज़ी देखी है, यह तेज़ी आगे भी कंटिन्यू रह सकती है और भावों में तेज़ी देखी जा सकती है। तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको कपास में और अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, आपके पास एक बार फिर वापस लौटेंगे। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे प्याज और जीरे का हाल। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। तुम कौन हो ठाकुर? तुम कौन हो? राम जी भला करेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साईं बाबा। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मंडी खबर में अब बात करते हैं जीरे की। जीरे के बड़े उत्पादक राज्य गुजरात में इस साल जीरे की पैदावार में बढ़ोतरी का अनुमान है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में जीरे के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में जीरे का भाव इस तरह से है। एग्मार्क नेट के अनुसार गुरुवार को राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसका भाव रहा 11,510 रुपए, जो बुधवार को 11,910 रुपए था। गुजरात की वंकानेर मंडी में गुरुवार को भाव बुधवार के स्तर यानी कि 11,500 रुपए पर रहा। गुजरात में जीरे का उत्पादन की अगर हम बात करें तो इस साल वहां पर उत्पादन में 25 लाख टन से ज्यादा की बढ़ोतरी अनुमानित है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए गुजरात कृषि विभाग के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल गुजरात में लगभग 4 लाख टन जीरे का उत्पादन हुआ है, जबकि पिछले साल 3.75 लाख टन का उत्पादन हुआ था। आइए एक बार फिर से चलते हैं अनुज गुप्ता जी के पास। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, कृषि जिंसों के संबंध में दे रहे हैं तमाम जानकारियां। अनुज जी, ये बताएं कि जीरे के भाव आगे किस ओर करवट लेंगे? जीरे की बात करें या मसालों की बात करें, सभी में हमने एक तेजी लौटती हुई देखी है। निर्यात मांग बढ़ने की वजह से भावों में उछाल आता हुआ दिखाई दे रहा है।
वादा व्यापार के अंदर भी जीरे के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है। हमें लगता है छोटी अवधि में जीरे के बाज़ार में और बाकी मसालों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। साथ ही त्योहारी मांग के चलते भी भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा और जैसे जैसे होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ओपन होते हुए दिख रहे हैं, वहाँ से भी डिमांड देखी जा सकती है। तो मसालों के अंदर हमें लगता है कि आने वाले दिनों में तेज़ी का रुख बना रहेगा। और जो किसान है उनको क्या करना चाहिए? जीरे के किसानों को सलाह है, जिनके पास जीरा रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें, बाकी मसाले भी होल्ड कर सकते हैं। हमें लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी डिमांड देखने को मिल सकती है, जिससे भावों में उछाल देखने को मिलेगा। तो किसानों के लिए सलाह है कि अगर वो जीरे को या बाकी मसालों को होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं चना के बाजार भाव पर। मध्य प्रदेश की देवास मंडी में चना का भाव रहा 5,100 रुपए। काला पीपल मंडी में इसके सौदे 4,850 रुपए पर हुए। गुजरात की राजकोट मंडी में ये 4,550 रुपए पर बिका और राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसके सौदे 4,665 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक है। अब जानते हैं आलू का बाजार भाव। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में आलू 920 रुपए पर बिका, अलीगढ़ मंडी में 930 रुपए पर, पंजाब की भटिंडा मंडी में इसके सौदे 950 रुपए पर हुए और दिल्ली की आजादपुर मंडी में इसके सौदे 980 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक है। आखिर में अब बात कर लेते हैं प्याज की। इस साल देश में प्याज की उपज बढ़ने का अनुमान है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में प्याज के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में प्याज का भाव इस तरह से है। एगमार्कनेट के अनुसार गुरुवार को महाराष्ट्र की पिंपरी मंडी में भाव रहा 1,650 रुपए, जो बुधवार को 1,700 रुपए था और हरियाणा की बरवाला मंडी में गुरुवार को भाव 1,700 रुपए दर्ज किया गया, जो बुधवार को 1,800 रुपए था। प्याज के उत्पादन की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल उत्पादन में 9 लाख टन बढ़ोतरी का अनुमान है। बागवानी फसलों के लिए कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार फसल वर्ष 2020-21 के दौरान देश से 269 लाख टन प्याज पैदा होने का अनुमान है, जबकि 2019-20 के दौरान 260 लाख टन प्याज पैदा हुआ था। और आइए एक बार फिर से चलते हैं अनुज गुप्ता जी के पास। अनुज जी, ये बताएं कि प्याज का बाजार आगे किस ओर जाएगा, क्या कहना चाहेंगे आप? प्याज की अगर बात करें तो प्याज की कंटिन्यूस आवक हमने आती हुई देखी है। इस बार हमने भारत में बम्पर क्रॉप आती हुई देखी है, जिसकी वजह से प्याज के भावों में नरमी देखी जा सकती है। हमें लगता है कि प्याज के बाजार में अच्छी क्रॉप होने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। और जो किसान है उनके लिए आपका क्या परामर्श है? प्याज के किसानों को सलाह है, जिनके पास प्याज रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में नरमी देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं मंडियों के अंदर आवक पूरी बनी हुई है, जिसकी वजह से भावों में दामों में नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि प्याज के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखा जा सकता है। तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेचकर निकल जाएं। तो अनुज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिन्सों के संबंध में तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अगर आप मंडी खबर देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप जान सकते हैं कृषि जिन्सों का हाल मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप रखिए अपना ख्याल। नमस्कार। मंडी खबर के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की